हाय गाइस, हमको एक क्वेश्चन दे रखा है। अ कंपाउंड ए C4H10O is found to be soluble in concentrated sulfuric acid and it does not react with sodium metal or potassium permanganate. On heating it with excess of HI, it gives a single alkyl halide. Deduce the structure of compound A and explain all the reactions. तो देखो कंडीशंस हम देखते हैं। सबसे पहले तो C4H10O है। अब जो C4H10O है या तो वो अल्कोहल होगा या फिर ईथर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो एल्डिहाइड की पॉसिबिलिटी, ना कीटोन की पॉसिबिलिटी, ना कार्बोक्सिलिक एसिड की पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे या तो अल्कोहल है या फिर ईथर है। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, इज फाउंड टू बी सॉल्युबल इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में ये सॉल्युबल है, अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं मान रहे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या देगा, एंड इट डज नॉट रिएक्ट सोडियम मेटल और पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो ना तो ये सोडियम मेटल से रिएक्शन कर रहा और ना ही KMnO4 से, यहां दोनों से रिएक्शन नहीं हो रही। मींस ये अल्कोहल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अल्कोहल होता तो वो सोडियम मेटल से रिएक्ट करके RONA बनाता और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता। और अगर यहाँ पे ये अल्कोहल होता फिर KMnO4 से रिएक्शन होती तो ये क्या करता, ऑक्सीडाइज हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। मीन्स यहाँ कोई रिएक्शन तो दे नहीं रहा, तो ये तो अल्कोहल तो है ही नहीं और ये हमारा क्या है, ईथर है। अब देखो कंफर्मेशन कहाँ से देखेंगे, तो ऑन हीटिंग इट विद एक्सेस ऑफ HI इट गिव्स अ सिंगल एल्काइल हैलाइड। अब देखो HI से रिएक्शन हो रही है, एल्काइल हैलाइड दे रहा है, और ईथर क्या करता है, ईथर की रिएक्शन हम अगर एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, HI से कराएंगे तो वो एल्काइल हैलाइड देगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल एल्काइल हैलाइड है। अब ये कंडीशन क्या होगी, ROR है, मीन्स दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे तभी तो सिंगल एल्काइल हैलाइड आएगी। HI एक्सिस में है तो C4H10O के लिए एल्काइल हैलाइड क्या होगी, जो सिमेट्रिकल हो, मीन्स दोनों तरफ ग्रुप सेम हो, ये हो जाएगी इथॉक्सी इथेन। इसका आईयूपैक नेम होगा इथॉक्सी इथेन। तो देखो इसकी रिएक्शन कराते हैं। एक बार HI से कराई हमने रिएक्शन, तो जो O के लोन पेयर है वो H पे अटैक करेंगे, ये I माइनस लीव कर जाएगा, तो C2H5O C2H5 फिर ये H और इस पे पॉजिटिव। अब देखो ये स्टेप में जो I माइनस निकला वो I माइनस इस पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बना, प्लस C2H5I। अब देखो हमें एक्सिस में HI दिया हुआ है, एक्सिस में HI है तो HI मॉलिक्यूल फिर से आएगा, तो ये ऑक्सीजन के लोन पे फिर से H पे अटैक करेंगे, I माइनस लीव आउट करेगा, ये C2H5O H देन H। फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, C2H5I प्लस H2O। तो देखो एक एल्काइल आयोडाइड ये आ गया और एक ये आ गया, तो सिंगल एल्काइल हैलाइड का मतलब है कि सेम बनेंगे दोनों, तो C2H5I इथाइल आयोडाइड दोनों सेम है। तो ए जो हुआ हमारा वो इथॉक्सी इथेन हुआ और जो रिएक्शन होगी वो ऐसे होगी।